dear students. Today we will study this topic parthenogenesis. Parthenogenesis, it is a unique kind of reproduction practice, we can say. So what is parthenogenesis? Parthenogenesis means virgin birth. Basically, it is a kind of asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction. So what happens here, यहाँ पर क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस में, जब कोई इंडिविजुअल डेवलप होता है फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग, तब हम बोलते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस हो रहा है. क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस? डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल or an organism from an unfertilized egg. Unfertilized egg. तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, जो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते थे कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल से, एक ही पेरेंट से जो है आगे प्रोजेनी बनती है, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सिर्फ एक पेरेंट से ही आगे रिप्रोडक्शन हो रहा है. तो इट इज ऑल्सो मोनोपेरेंटल. Monoparental. So what is parthenogenesis? Virgin birth means without fertilization, development of individual from an unfertilized egg, an egg which have not been fertilized. Now its types. जो मेन दो टाइप्स इसके हैं वो है नेचुरल और आर्टिफिशियल. तो सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस की. नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस. सो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म में रेगुलरली ये जो फिनोमेना है पार्थिनोजेनेसिस का वो देखने को मिलता है. ये जो पार्थिनोजेनेसिस है इन ऑर्गेनिज्म में किसी ने इंड्यूस नहीं किया है बाहर से, ये नेचुरली इनमें होता है, दैट इज नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस. दूसरी हम बात करेंगे आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस. आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस, एज द नेम इज इंडिकेटिंग आर्टिफिशियली. आर्टिफिशियल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म में हमने कुछ केमिकल्स या कुछ फिजिकल ट्रीटमेंट्स यूज करके आर्टिफिशियली कुछ एनिमल्स को हमने क्या किया है, पार्थिनोजेनेटिकली जो है डेवलप करने की कोशिश की है. इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल टेक नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस. नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस जो है it is further of three types. First is complete parthenogenesis. Parthenogenesis. It is also known as complete parthenogenesis, is also known as obligatory parthenogenesis. Obligatory parthenogenesis means जो ऑर्गेनिज्म, जिन ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस होता है उनमें रिप्रोडक्शन का ओनली जो मोड है, सिर्फ अकेला जो मोड है वो सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस है. ये कंप्लीटली पार्थिनोजेनेटिक हो चुके हैं, इनमें किसी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने में नहीं मिलता. तो आपके पास ये जो कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस है इसमें क्या होगा, देयर आर सम एग्जांपल ऑफ सम रोटिफर्स and a few vertebrates जो completely they rely upon parthenogenesis for their reproduction. So here no males at all. पूरी की पूरी population, पूरी species में कोई भी male नहीं है. So this reproduction it is not biparental. So here क्या होता है यहाँ पर, सिर्फ फीमेल्स
females only are present, and they also, all the females, they all have developed from parthenogenesis only. All females develop parthenogenetically. So example here is of Caucasian rock lizard. Its scientific name is Lacerta sexicola. Lacerta sexicola. In these lizards, the sole medium of mode of reproduction is parthenogenesis. Here only females are found. These develop parthenogenetically only. And one more example here is of a snake is there. Its name is Tifalina brahmiana. So this was the complete parthenogenesis. Second is incomplete parthenogenesis. This incomplete parthenogenesis, it is also known as cyclical parthenogenesis. Cyclical parthenogenesis. तो incomplete, as the name is indicating, यहाँ पर क्या होता है, कुछ generations जो है, it is seen in some aphids etc. Example is aphids, Daphnia. यहाँ पर क्या होता है, कुछ जनरेशन जो है वो पार्थिनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करती है, और कुछ टाइम के बाद बहुत सारी पार्थिनोजेनेटिक जनरेशन रिप्रोड्यूस करने के बाद में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिकल. मींस एक साइकिल के फॉर्म में पहले कुछ जनरेशन जो है वो पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होंगी, उसके बाद फिर एक जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगी, फिर से बहुत सारी जनरेशन जो है वो एसेक्सुअल की आएंगी, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट या फिर साइक्लिकल मैनर में. यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है एसेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बीच. तो ये इंटरेस्टिंग जो फिनोमेना है वो देखने को मिलता है एफिड्स एंड डेफनिया में. तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दोनों ऑर्गेनिज्म में या इस तरह के और ऑर्गेनिज्म में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए जो सिग्नल आता है वो एनवायरमेंटल कंडीशन से आता है. तो फॉर एग्जांपल एफिड्स का मैं एग्जांपल दूं आपको. इन समर, जनरली स्प्रिंग और समर सीजन में जो एफिड्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस parthenogenetically. They reproduce parthenogenetically. Females are produced. So यहाँ पर females जो है वो females ही produce होती हैं, produce करती हैं. Females produce females. How? Parthenogenetically, that is from unfertilized egg. Parthenogenetically. अब इन विंटर्स, अब विंटर में क्या होता है, मैंने आपको कहा कि इनमें साइक्लिकल जो पार्थिनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो एक सिग्नल की तरह एक्ट करती है फॉर इंड्यूसिंग दिस ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. तो इन विंटर क्या होगा, देयर आर कोल्ड कंडीशंस, टेम्परेचर कम होता है, कोल्ड कंडीशंस होती हैं, धूप का जो पीरियड होता है सनलाइट का वो कम होता है, तो इट इज नोन एज शॉर्ट फोटो पीरियड. जब इस तरह की कंडीशन आती है, दैट इज कोल्ड एंड शॉर्ट फोटो पीरियड, तब क्या होता है एफिड्स में, ये जो फीमेल्स हैं वो पार्थिनोजेनेटिकली मेल्स प्रोड्यूस करती है. अदरवाइज क्या हो रहा था, यहाँ पर हमेशा फीमेल्स जो है फीमेल ही प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन विंटर्स में क्या होता है, फीमेल्स जो है वो पार्थिनोजेनेटिकली मेल्स प्रोड्यूस करती हैं. जब मेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा,
मेल और फीमेल के बीच में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब आप देख रहे हो कि समर्स में बहुत सारी जनरेशन जो है वो पार्थिनोजेनेटिकली आई, लेकिन विंटर्स में एक जनरेशन जो है वो कैसी आई, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हुआ क्या, फीमेल्स भी पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस हो रही थी, मेल्स भी पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो इसलिए इसको बोला साइक्लिकल पार्थिनोजेनेसिस या इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। तो आपको मैं दो टर्म्स बताना चाहूंगी इसमें। तो जब इस तरह का फिनोमेना होता है, जो फीमेल्स को ही प्रोड्यूस करती हैं थ्रू पार्थिनोजेनेसिस, इज नोन एज थाइलीटॉकी। एंड व्हेन males are produced parthenogenetically, then it is known as arhinotochy. Arhinotochy. So this was the incomplete parthenogenesis in case of aphids. In case of aphid. तो नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में है वो है ऑफ हनी बी। तो हनी बीज में क्या होता है, हनी बीज में जो फीमेल होती हैं, हनी बी की जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी जो होती है उसमें जो फीमेल होती है दैट इज क्वीन एंड वर्कर। क्वीन इज द fertile female and worker are the sterile females. Means their ovaries are reduced, they cannot reproduce. And males are drones, and these drones are haploid here and they develop parthenogenetically. Develop parthenogenetically. So how this happens? This is suppose honeybee, it is producing eggs. If these are fertilized by sperm, these fertilized eggs, they change into female offspring, and if the eggs they remain unfertilized, they change into male offspring. That is the drones. So this kind of parthenogenesis is happening in case of honeybee. Here normal sexual reproduction, and here parthenogenesis. The unfertilized eggs are giving rise to an individual. So this kind of mechanism which exists in case of honeybees is also known as haplodiploidy. Haplodiploidy. In case of honeybees only, this is known as haplodiploidy. So this is the second, that is incomplete parthenogenesis. Now the third one is pedogenesis. Pedogenesis. Now as the term indicates, genesis means origin. Pedo means related to child. You must have heard about pediatrician, that is बच्चों का डॉक्टर. तो ped term that is child and genesis that is origin. जब जो आपके पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें लार्वास जो हैं दे आर सेक्सुअली इमेच्योर, मीन्स दे आर चाइल्ड. वो छोटे जो लार्वा होते हैं दैट इमेच्योर लार्वा
they parthenogenetically produce another generation of larva. They reproduce. That is known as pedogenesis. When immature, that is sexually immature larva reproduce parthenogenetically larva reproduce when sexually mature larva reproduce parthenogenetically and give rise to a new generation of larva and give rise to a new generation of larva is known as pedogenesis. मीन्स खुद इमेच्योर था, जो पेरेंट था वो खुद इमेच्योर था, उसने रिप्रोड्यूस कर दिया पार्थिनोजेनेटिकली एक और जनरेशन ऑफ लार्वा को, दैट इज द पीडोजेनेसिस. पीडोजेनेसिस, Fasciola hepatica, that is liver fluke. तो ये थी हमारे पास नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस के टाइप्स, जिनमें तीनों जो कैटेगरीज बताई ऑर्गेनिज्म में नेचुरली ये प्रोसेस जो है वो हो रही है. सेकंड इज आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस. आर्टिफिशियल parthenogenesis. So artificial parthenogenesis means induced. So induction दो तरह से हो सकती है. By physical means हम यहाँ पर induce कर रहे हैं parthenogenesis in case of certain animals, physical and chemical. So physical condition में हम बात कर सकते हैं टेम्परेचर वेरिएशंस की. टेम्परेचर चेंज कर दिया हमने, पीएच को जो है वो चेंज कर दिया, या हमने एक्सरेज को एक्सपोज किया. फिर केमिकल में आएगा एडिशन ऑफ यूरिया, ईथर, एडिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा. यहाँ पर फिजिकल में बात करें प्रिक ऑफ अ नीडल और से इलेक्ट्रिक शॉक. तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या कर सकते हैं, पार्थिनोजेनेसिस को आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं. तो किन ऑर्गेनिज्म में हमने ऐसा किया? जनरली स्टारफिशेस, सी अर्चिन, hen, rabbit. So artificial parthenogenesis is for studying the mechanisms, so that's why it is induced artificially in case of some animals. So this was the parthenogenesis or the virgin birth, in which unfertilized egg give rise to a new individual. That was parthenogenesis. Thanks.